नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल और समय है कुछ खास खबरों का। जेजेपी वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर कब तक सांस देगा। चौटाला परिवार के तीनों प्रत्याशी एक दूसरे को मारेंगे जैसे भाई भाई को मारता है। यह विचार पूर्व विधायक प्रेमलता ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 70 पार का नारा भी दिया गया था, क्या हुआ? 40 पर सिमट कर रह गई, वहीं 400 पार का होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा रचा गया था। वे आज धन्ना भगत की 666वीं जयंती के कार्यक्रम में महाग्राम छातर में शिरकत करने पहुंची थी। पूर्व विधायक प्रेमलता ने चौटाला परिवार के लोकसभा चुनाव में 3 अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों के सवाल पर कहा कि एक दूसरे को मारेंगे जैसे भाई भाई को मारता है। एक तरफ ससुर खड़ा है, एक तरफ भतीजे की बहू खड़ी है और एक तरफ पोते की बहू खड़ी है। आपस में लड़ाई होगी। भाजपा के 400 पार के नारे पर पूर्व विधायक प्रेमलता ने कहा कि पिछली बार बीजेपी ने 70 पार का नारा भी लगाया था। हरियाणा में कितनी सीटें आई? 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब 19 तारीख को राजस्थान में जो चुनाव हुआ है, 3 सीट तो कांग्रेस की 100% हैं, जो भाजपा आने वाले 25 गिनने में लगी हुई है। इनमें से 3 तो माइनस हो चुकी हैं। बाकी स्टेट में भी ऐसा ही होगा। जेजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि जेजेपी धरातल पर बिल्कुल जीरो है, लेकिन वह वेंटिलेटर पर है और अब वेंटिलेटर कब तक उनको सांस देगा यह टाइम बताएगा। भाजपा जेजेपी का गांव में जाने पर हो रहे विरोध को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि विरोध इसलिए हो रहा है, जो हालात बने हैं, जिस दौर से हरियाणा और पंजाब गुजरे हैं। सबसे पहले नुकसान किसान आंदोलन में 13 महीने चले किसान आंदोलन से हुआ, जिसमें 750 किसान मौत का ग्रास बने। उनको न तो शहीद का दर्जा मिला और न ही उन्हें अन्य सुविधाएं। वहीं नायब सैनिक के सीएम बनने पर पूर्व विधायक ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम के साथ में पूर्व सीएम चलते हैं और पूर्व सीएम के लिए सीएम रास्ता भी छोड़ते हैं कि आप आगे चलो। एक दूसरे में मारेंगे जैसे भाई भाई ने मारा कर है। अब यहाँ पे एक तरफ ससुर खड़ा है, दूसरी तरफ एक भतीजी की बहू है, एक खुद के लड़के की बहू है, पोते की बहू, तो आपस में लड़ाई होगी इनकी। तो बीजेपी 400 पार का नारा था, क्या कुछ? पिछली बार बीजेपी ने 70 पार का नारा भी लगाया था। या हरियाणा में तो कितनी आई थी? 40 आई थी। अब 400 पार में अब राजस्थान में इलेक्शन हुआ है 19 तारीख को। वहाँ पे 3 सीट तो कांग्रेस की 100% है, तो अब जो कि 25 के 25 को गिन के चल रहे हैं, तो 3 तो वहीं माइनस लगा लो और बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा। जेजेपी भी अपने कैंडिडेट उतार रही है, 5 कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस भी कर दिए लोकसभा के, तो आज जेजेपी को कहाँ देखते हैं?